हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। क्या आप भी यूएसए जाना चाहते हैं और यूएसए से अपना जो लेक्चरशिप है और जो अपनी पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च है उसे परस्यू करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी को? तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूसेफ पाकिस्तान के फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के बारे में, जिसके थ्रू आप अपनी जो लेक्चरशिप है और जो अपनी पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च है उसको परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम यूएसए। और यही नहीं बल्कि इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के अंदर जो है आपके जो एक डिपेंडेंट हैं वो भी आपके साथ जा सकते हैं और वो भी फुली कवर्ड होंगे इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के अंदर। तो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है सिंपली सर्च करना है फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम को, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो ये जो फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हैं और एक्सेप्ट की जा रही हैं, जिसके लिए जो एलिजिबल एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग कि 18 सितंबर 2024 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन के जब तक आप इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहा है अप टू 12 मंथ्स के लिए, जो लेक्चरशिप है, जो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च है उसके लिए, या इन दोनों के कम्बिनेशन के लिए, जिसके थ्रू आप अपनी जो लेक्चरशिप है और जो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च है उसको परस्यू कर पाएंगे यूएस के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। और यही नहीं बल्कि आपका जो एक डिपेंडेंट है वो भी फुली कवर्ड होगा इस हमारे पास स्कॉलर प्रोग्राम के अंदर। जो एप्लीकेंट सेलेक्ट होंगे इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के अंदर वो किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे रिगार्डिंग द पाकिस्तान सोसाइटी एंड कल्चर विद स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी ग्रुप्स। और इसी के साथ साथ जब जो हमारे पास एप्लीकेंट हैं जब वो वापस आएंगे तो वो किस तरह से जो एक्सपीरियंस उन्होंने यूएस में गेन किया है उसको शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीज़ भी एक्सपेक्टेड है उन एप्लीकेंट से। अगर हम बात करें कि बेनिफिट आपको कौन से प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जो ग्रांट फंड्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के अंदर, इसके अंदर जो ग्रांट फंड्स हैं वो आपके एयरफेयर के लिए हैं, आपको रिसर्च अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको जो है लिविंग स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसी के साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और यही नहीं, जो यूसेफ पाकिस्तान है वो आपको असिस्ट भी करेगा आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके अंदर। तो ये बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कॉलर प्रोग्राम के अंदर। अगर हम बात करें कि इसका ड्यूरेशन कितना है, तो जैसा हम बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स के लिए आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, इसके बेनिफिट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और जो आपकी स्टडी स्टार्ट होगी वो फॉल नेक्स्ट ईयर के अंदर स्टार्ट होगी। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लोग जो स्कॉलर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं या आर्टिस्ट हैं फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लिनिकल मेडिसिन के एप्लीकेंट हैं उनकी यहाँ पर एक्सेप्शन है। और जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो होल्ड करते हो पीएचडी और टर्मिनल जो डिग्री है अपनी फील्ड के अंदर। और इसी के साथ साथ जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके पास इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी रिटन एंड स्पोकन की अच्छी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। प्रपोजल आपका जो है बहुत अच्छा होना चाहिए और आपने उसको वेल जो है राइट डाउन करना है, क्योंकि जो प्रपोजल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस का। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं लेक्चरशिप के लिए तो आपको अपनी जो टीचिंग की एबिलिटी है उसको भी डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। और यहाँ पर कुछ इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, यानी अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है कि आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी ऐसे एप्लीकेंट जो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पीएचडी को विद इन द लास्ट 2 ईयर, और या वो एप्लीकेंट जो है ऑलरेडी यूएस जा चुके हैं फॉर देयर रिसर्च, या जो लॉन्ग टर्म एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है उसके लिए विद इन द लास्ट 5 ईयर, तो ऐसे एप्लीकेंट अप्लाई नहीं कर सकते। ड्यूल नेशनलिटी के जो एप्लीकेंट है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो डिफरेंट इन एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स है उनको भी मेंशन किया गया है जिनको आप चेक कर सकते हैं। तो इनकेस आप जो है अगर एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। बट अगर आप चाहते हैं कि जो आप एलिजिबल कैंडिडेट हों तो इसी तरह यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स हैं इनको आपने मीट नहीं करना। यानी इन केस अगर आप इनमें से किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो आप इन एलिजिबल होंगे कि आप अप्लाई कर सकें इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के लिए। अगर हम बात करें कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होगी, तो आपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करना है, आपने अपने जो 3 रेफरेंस लेटर्स होते हैं उनको सबमिट करना है, और इसी तरह जो इन्विटेशन लेटर है उसको भी आपने सबमिट करना है।
किसी किस्म की अगर आपने एप्लीकेशन जो है उसको कंप्लीट नहीं किया तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो इट्स मीन कि आपने कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना है, बिकॉज जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगी उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है सबमिट करना होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर, ताकि आपकी जो एप्लीकेशंस है उनको कंप्लीट कंसीडर किया जाए और उनको इवेलुएट किया जाए इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के लिए। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ और हमारे पास चीज़ें मेंशन की गई हैं इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के बारे में, जिसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जैसा कि हमने अभी भी देखा कि इसके अंदर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपका जो प्रपोजल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी जो प्रपोजल है, जैसा कि हमने अभी भी बात की, कि ये आपका एक जो है डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इस आपके फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के लिए। तो मेक श्योर करना है कि इसको आपने जो है बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन करना है। ये वेल फॉर्मुलेटेड होना चाहिए ताकि आपको कंसीडर किया जाए इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या आपके पास इन्विटेशन लेटर का होना ज़रूरी है या उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपने इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एटलीस्ट एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए यूएस की यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि आप अप्लाई कर सकें इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के लिए। और हमारे पास यहाँ पर जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आप जो है अपने साथ जो है एक डिपेंडेंट को लेकर जा सकते हैं और उनका जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड होंगे इस फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपने रेफरेंस लेटर को किस तरह से राइट डाउन करना है या कौन राइट कर सकता है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। और बेनिफिट हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि आपको एयरफेयर से रिलेटेड जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी, आपको रिसर्च अलाउंस की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, लिविंग स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी के साथ साथ आपके जो अकम्पनिंग डिपेंडेंट हैं उनके जो फंड्स हैं वो भी आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके अंदर भी आपको यूसेफ पाकिस्तान की तरफ से असिस्ट किया जाएगा। तो ये अगर आप बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं और इन बेनिफिट की बेसिस पर आप अपनी जो लेक्चरशिप है या जो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च है उसको परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम यूएस यूनिवर्सिटी, तो आप जो है इस यूसेफ पाकिस्तान के फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना होगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हों और आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए ताकि उसे कंसीडर किया जाए। एंड रिमेंबर वन थिंग के 18 सितंबर 2024 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन के जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जो अप्लाई करना है यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली आप जो है एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे और जो पोर्टल है वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करेंगे अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे, जिनको यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट के लिए जो कि यूएसए से अपना जो लेक्चरशिप है या जो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च है उसे परस्यू करना चाहते हैं। आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।